हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स और हम डिस्कस करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर्स। सो आई होप आपको ये क्लासेस जो है वो पता लग रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। आई होप जो भी हम साइंस एंड करंट अफेयर्स फटाफट ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है, क्योंकि अभी आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, तो साइंस एंड टेक के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं फटाफट उसको ख़त्म करता चला जा रहा हूँ, सो डैट आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, साइंस एंड टेक मतलब साइंस एंड टेक ओनली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये फरवरी महीने के करंट अफेयर है और माय नेम इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट रहो मेरे साथ टेलीग्राम पे, क्योंकि सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट न्यूज़ इज, देखिए जी, अभी जो है एक जो है वैक्सीन के ऊपर बात आई है। ठीक है, वो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एक्चुअली WHO ने रिकमेंड किया है, जो कि एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं, डेट इज़ आपका द डिजीज़ इज़ लेप्रोसी। लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी को और क्या कहते हैं हम? हैंसन्स डिजीज़। हैंसन्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अब ये जो डिजीज़ है ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिसमें हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसके लिए एक नई जो है इन्होंने ट्रीटमेंट दी है, जो जिसमें ये कॉम्बिनेशन है इन वैक्सीन्स का, मतलब ड्रग्स का। बट ये दिस इज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे ड्रग पूछे वो एग्जाम में। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जैसे हैंसन डिजीज के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जो लेप्रोसी या हैंसन डिजीज है, इसका हमारे इंडिया का जो टारगेट है इसको खत्म करने के लिए, एंड दैट इज 2027। लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको खत्म करना है, यानी कि 2030 तक। हम उसके 3 साल पहले हमारा टारगेट रखा गया है कि हम इसको खत्म करेंगे। जब भी किसी पर्सन को लेप्रोसी होती है, उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जैसे ही इफेक्ट करता है बॉडी को, और खास करके इफेक्ट करता है स्किन को इफेक्ट करेगा, और पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स को, जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड देन आपका जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्व्स का मतलब ये है कि जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं वो। तो पेरिफेरल नर्व्स और स्किन को जो है सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट करता है। अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ऑब्वियसली बात है, ये दिक्कतें आपको आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये बैक्टीरिया कैसे भी जा सकता है, अगर आप खांस रहे हैं और या किसी पर्सन को, मतलब उसने नोज से अंदर ले लिया बॉडी में या माउथ से अंदर ले लिया बॉडी में, तो ऑब्वियसली बात है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये खास करके जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने को मिलती है, कि जितने भी नए केसेस आ रहे हैं वहां पे आपके, वो इन रीजन्स में देखने को मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ये वाला। अभी यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, पेरिफेरल नर्व्स। अब पेरिफेरल नर्व्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपसे बताया था कि या तो वो ब्रेन से निकलती हो, उसे हम क्या कह देते हैं, क्रेनियल नर्व्स कह देते हैं, जो कि ब्रेन से निकलती हैं। ओके, और कुछ आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम क्या कह देते हैं, स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। 12 पेयर जो होते हैं आपके, डेट इज क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स के होते हैं 31 पेयर्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो ये याद रखना है तुम्हें। चलिए जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी एक जो है स्टडी करी गई थी ड्रैगन फ्लाई के ऊपर, सॉरी, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर के ऊपर, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई के नाम, सॉरी, फ्रूट फ्लाई के नाम से हम जानते हैं। उसमें स्टडी किया गया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हंटिंगटन डिजीज। ये हंटिंगटन डिजीज क्या है, व्हाट इज दिस? हमारे ब्रेन में जो ये वाला पार्ट है, ये फ्रंटल वाला पार्ट है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस केस में ये फ्रंटल वाला जो पार्ट है इसका इनलार्जमेंट हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड हंटिंगटन डिजीज। ये हंटिंगटन डिजीज जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब इनहेरिटेड, मतलब क्या हुआ कि जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, और इसमें जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, HTT, दैट इज हंटिंगटन जीन। और इसमें अगर ये जीन में जो ये कुछ दिक्कत आती है, क्योंकि ये
कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी में, उसका नाम क्या है? हंटिंगटन। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ दिक्कत, एचटीटी जीन में कोई दिक्कत, तो डिजीज क्या आ जाएगी? हंटिंगटन डिजीज आ जाएगी। तो ब्रेन का दिक्कत करने वाला है, क्योंकि मैंने कहा ब्रेन में है ये सब चीजें। तो ब्रेन में क्या चीजें करेगा? दिक्कत कहां पे करेगा? जो हम वॉलेंट्री चीजें करते हैं। वॉलेंट्री मतलब क्या है कि अगर मैं लेट्स सपोज मैं अपनी मर्जी से, ऐसे तो नहीं है कि मैं बैठा हूं तो भाई मैं अपने आप चल सकता हूं, नहीं, जब मैं चलूंगा, जा सोचना, दिमाग अपने आप नहीं सोच रहा, आप खुद सोच रहे हो तो ठीक है, जब मैं कुछ याद करने की कोशिश करूंगा, मेमोरी की बात करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है ये चीजें जो है तब काम आएंगी। तो हंटिंगटन डिजीज जो है इन चीजों की प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दैट मींस ये हमारी जो इंटेंशनली मूवमेंट है, वॉलंटरी मूवमेंट है, इनको दिक्कत करेगा और ब्रेन को अटैक करेगा और नर्व्स को दिक्कत करेगा, नर्व सेल्स को दिक्कत करेगा यहां पे। ठीक है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देख लो, यहां पे देखो मूवमेंट, थिंकिंग, मेमोरी, इनको जो रेगुलेट करता है ये एचटीटी जीन, जो कि हमारा प्रोटीन के लिए है, हंटिंगटन एचटीटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ब्रेन से मेरे को याद आया, क्योंकि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो अगर मैं कहूं ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन के बाहर एक लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहा जाता है, और ये एक बॉक्स में प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। ये दोनों जो होते हैं बाहरी चोटों से बचाते हैं हमें। अब ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं आपके, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन का आता है और सबसे छोटा पार्ट जो है मिड ब्रेन का आता है। फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आपका सेरिब्रम। ये वाला पार्ट है खास करके जो आपको नॉलेज, थिंकिंग, मेमोरी वाला पार्ट लेके आता है, वॉलेंट्री मूवमेंट वाला पार्ट ये लेके आता है। तो हंटिंगटन डिजीज ब्रेन के किस इफेक्ट पे, कहां पे काम करता है? सेरिब्रम पे करता है, क्योंकि यहां पे सेरिब्रम हो गया। ठीक है, अब इसी का ही पार्ट है एक सेरिबेलम, सॉरी इसका पार्ट नहीं है, हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। ओके, ये सेरिबेलम जो है जिसे हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, ये हमारी जो पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। पोस्चर, जैसे मैं खड़ा हूं तो भाई पोस्चर मेंटेन करना इज हिंड ब्रेन, दैट इज सेरिबेलम का काम है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये हंटिंगटन डिजीज जो है ब्रेन के किस हिस्से को इफेक्ट कर रही है? ये सेरिब्रम को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जितनी भी मूवमेंट, थिंकिंग, मेमोरी वाला खेल है वो कहां पे आ गया? ब्रेन के साथ सेरिब्रम में आ गया, फोर ब्रेन के अंतर्गत आ गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो न्यूज है ये वाली, ये एक्चुअली क्या था, अभी कुछ केसेस हुए थे कि अमोनिया के कारण बहुत सारे बच्चों की शायद डेथ हो गई थी, मतलब फरवरी महीने के आसपास। तो हमारे लिए अमोनिया इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अमोनिया की कौन सी फॉर्म है जो डेंजरस है, और अमोनिया के क्या फीचर्स हैं हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले तो डेंजरस कौन सी फॉर्म है? दैट इज कंसंट्रेटेड फॉर्म। जो अमोनिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा वो सबसे ज्यादा डेंजरस होगा, और ये कलरलेस है, और इसकी जो स्मेल है, पंजेंट स्मेल देखने को हमें मिलती है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यानी कि NH3 के बने होते हैं ये, और अगर हम इसको एक्वस यानी कि पानी की फॉर्म में लेके चले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जस्ट सोचने वाला पार्ट है, आई मीन पढ़ने वाला पार्ट है आपका, और कुछ नहीं है। और नेचुरल बाय प्रोडक्ट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मतलब सांस बढ़ा देगा एकदम से आपकी। ओके, नेचुरली आपके सॉइल में हर जगह के ऊपर ये देखने को आपको मिलता है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस का ये एक पार्ट देखने को हमें मिलता है। अगर आपके अमोनिया एक्सपोजर हो जाता है तो भाई नॉजिया, वॉमिट टाइप वगैरह, जो है पेट में दर्द होने लग जाएगा, और आपके जो माउथ के अंदर छाले वगैरह, बर्न्स वगैरह पड़ने लग जाएंगे, थ्रोट में, स्टमक में, इसोफेगस में, ये सब चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे मतलब फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, मतलब एग्जाम में कोई भी फैक्ट करके कैसे भी पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉर्म कौन सी है? कंसंट्रेटेड फॉर्म। ओके, तो ये याद रखना है आपको। ओके, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। लीगो इंडिया, व्हाट इज दिस लीगो? लीगो का मतलब क्या है? दैट इज इंटरनेशनल लीगो क्या है? दैट इज लेजर इन इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। एक्चुअली जो इंडिया कह रहा है कि हम जो लीगो इंडिया बनाएंगे, यानी कि लीगो इंडिया ज्वाइन करेंगे, जिसमें हमारी जो लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी का हिस्सा बनेंगे, और हम इसको क्रिएट करेंगे। व्हाट इज दिस लीगो? लीगो एक्चुअली क्या है? देखिए, जैसे भी अगर हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में
बहुत सारी बॉडीज हैं, प्लैनेटरी बॉडीज हैं, कॉस्मिक बॉडीज हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल वेव निकलती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है ना, तो ये पूरे यूनिवर्स के अंदर जो है वो दिक्कत क्रिएट करती है। दिक्कत मतलब ट्रांसमिशन चीजों के लिए दिक्कत क्रिएट करती है। तो लीगो इंडिया में ये चीजें जो है, लीगो प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम इन ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा पार्ट है कि जो इंडिया है वो फुल टाइम मेंबर है ITER प्रोजेक्ट का। व्हाट इज दिस ITER प्रोजेक्ट? दिस इज ITER प्रोजेक्ट, दैट इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसको स्टार्ट किया गया था 1985 में 35 नेशंस के द्वारा, और फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर हैं, लेकिन इसमें 7 कंट्रीज मेन है, जिसमें आपकी हैं, वो मैं एक एक वर्ड करके बाद में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपकी जो कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड USA। तो ITER में ये ITER में ये 7 कंट्रीज हैं। अब अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा, उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो भी आएगी, इस प्रोजेक्ट को कभी भी खत्म किया जाएगा, तो ये सातों कंट्रीज जो हैं, सातों ये कंट्रीज मेंबर जो हैं, ये सातों मेंबर्स जो हैं इसका खर्चा उठाएंगे। और जो भी इससे कुछ भी बनेगा, जो भी इससे कुछ भी बनेगा, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, चाहे आपने कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लगाए, तो सबको शेयर करने पड़ेंगे। तो दिस इज ITER। ओके, तो अब पढ़ते हैं क्या है। देखिए जी, अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाएंगे, जिससे वो लीगो को कनेक्ट कर पाएंगे, इंटरनेशनल ज्वाइन कर पाएंगे। दैट इज लीगो इज लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, और इंडिया जो है वो फुल मेंबर है ITER प्रोजेक्ट का। अब बात यहां पे ये होती है कि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि एनर्जी हार्नेस ना हो, एनर्जी खराब ना हो, एनर्जी जो जनरेट करी है वो फिजूल में ना चली जाए न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। नाउ द मेन पॉइंट इज लीगो इंडिया। लीगो इंडिया में हम चीज क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स जो डिस्टर्बेंसेस आती हैं आपके यूनिवर्स में, जो कि आपके वायलेंट कॉस्मिक इवेंट से आती हैं, इन चीजों को हम जो है प्रॉपर तरीके से मतलब लेते हैं, और इससे हम जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये डिस्टर्बेंस नहीं होने देगा। और ये जो है इसको सबसे पहली बार प्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था 2015 में, और ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है वर्ल्ड वाइड फॉर डिटेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव। 2015 में इसको सबसे पहली बार बनाया गया, अगेन हमें ग्रेविटेशनल वेव की एफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए। और हमने बात करी थी कि इंडिया जो है वो बनाएगा ये लीगो, और अभी इंडिया जो है ITER का फुल मेंबर भी है। और ITER बना था 1985 में, फ्रांस में हेडक्वार्टर है, और इसमें जो है कार्बन फ्री सोर्स को आपको प्रूव करना है कि हाँ दिस इज द कार्बन फ्री सोर्स, और ये फ्यूजन बन रहा है, एनर्जी निकल रही है, कार्बन फ्री सोर्स मतलब एनर्जी हार्नेस नहीं करेंगे। और इसमें 7 मेंबर्स हैं, चाइना, यूरोपियन, अच्छे से पढ़ लेना ये वाला, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया एंड द USA। अब इस ITER एग्रीमेंट 2006 के अकॉर्डिंग जितना भी कॉस्ट होगा इसके कंस्ट्रक्शन का, ऑपरेशन का या डीकमिशनिंग का, सारा खर्चा ये उठाएंगे। कुछ भी रिजल्ट निकलते हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, तो ये सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वायर किलोमीटर एरे, स्क्वायर किलोमीटर एरे, SKA, व्हाट इज दिस? किलोमीटर तो मतलब 1 किलोमीटर, ठीक है। इसमें हम टेलीस्कोप्स की बात चल रही है। ये एक टेलीस्कोप नहीं है, ये बहुत सारे छोटे 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 टेलीस्कोप हैं। ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत लगाए जाएंगे। ये उन एरियाज में लगाए जाएंगे जहां पे जो है इंटरफेरेंस ना हो, सो डैट जितने भी जो आपके मतलब क्या कहते हैं उसका, जितनी भी आपकी ग्लोबल इंटरफेरेंस है, मतलब कोई ट्रांसमिशन अगर आप कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे कर रहे हैं, तो उन चीजों में कमी, मतलब ये मतलब हेल्प करेगा आपको, मतलब ऑब्वियसली बात है ये किसी भी चीज को देखने के लिए आपको मदद करेगा। इंडिया जो है इतना बड़ा मेंबर, इतना बड़ा कंट्री है जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इतनी मेहनत करी जाती है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन इंडिया जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे का मेंबर नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखिए कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये जो बनाते हैं ये स्क्वायर किलोमीटर एरे वाले, ऑब्जर्वेटरी वाले, ये सारे मेंबर नेशंस को प्रॉपर तरीके से दी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर किलोमीटर एरे। इसको पढ़ते हैं।
Square kilometer array will not be a single large telescope but a collection of thousands of dish antennas operating as a single unit. बहुत सारे डिश एंटीनास लगाए जाते हैं, हजारों लगाए जाते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत, और इसको एक सिंगल यूनिट बना दिया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर अंदर जो है आपको इफेक्टिवली एरिया फॉर कलेक्टिंग द रेडियो वेव्स, आपको इसमें रेडियो वेव्स को कलेक्ट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, रेडियो वेव्स को कलेक्ट कर रहे हैं। माइक्रोवेव्स नो, रेडियो वेव्स को कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट जो आपका जो ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है, उसको सिग्नल का इंटरफेरेंस है उसको प्रॉपर मिनिमाइज किया जा सके, सो दैट जो है अर्थ के अंतर्गत कोई भी अनडिजायरेबल चीजें हैं वो ना हो पाए। और इसमें कोई भी अभी तक जो इसका प्रोजेक्ट है, फैसिलिटी है, इंडिया में लोकेटेड नहीं है। चाहे हम इंडिया बहुत पैसा खर्च कर रहा है इन द प्रोजेक्ट एज ए फुल मेंबर बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट एज ए फुल मेंबर, बट इंडिया हम चाहे इसके प्रोजेक्ट का फुल मेंबर है, लेकिन इंडिया में इसका कोई भी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करेगा इस प्रोजेक्ट का, वो SKA ऑब्जर्वेटरी जो है वो सभी मेंबर कंट्रीज को एक्सेसिबल होगी, यानी कि हम इसकी सारी चीजें जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत है, हजारों डिश एंटीनास लगाए जाते हैं और पूरा एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया जाता है। जब टेलीस्कोप बन जाएगा, इससे हम कलेक्ट क्या कर पाएंगे, रेडियो वेव्स को कलेक्ट कर पाएंगे, जिससे जो है सिग्नल इंटरफेरेंस जो है आपका मिनिमाइज किया जाएगा और अर्थ ऑब्जेक्ट सोर्सेज से और प्रॉपर तरीके से हम इसको रेडियो वेव्स को कलेक्ट कर पाएंगे। और इंडिया इसका मेंबर नेशन है, लेकिन इंडिया में इसका कोई भी प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलता। गॉट इट? सो ये है जी आपके करंट अफेयर्स फरवरी महीने के, और ऐसे ही करंट अफेयर मार्च अप्रैल मई जल्दी जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ। और बाकी सारे जो भी अपडेट्स होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते चले जाएंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप में से जो बच्चे जो हैं स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा जो बैच है वो 5 तारीख को जो है स्टार्ट होने वाला है सुबह के 8 बजे। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं VIP लाइव कूपन कोड यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन और स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे जाके ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, और अगले महीने के करंट अफेयर यानी कि मार्च महीने के करंट अफेयर हम जल्दी लेके आएंगे। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।